जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ राम। हम लेकर आते हैं भारत की प्राचीनतम धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। आज हम पद्म पुराण के 5वें अध्याय से सृष्टि के आरंभ की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि यज्ञ के लिए वर्णों और अन्न की सृष्टि कैसे हुई और आगे प्रजापति, रुद्र, मनु वगैरह कैसे उत्पन्न हुए। हाँ, ये अध्याय सृष्टि के कई बहुत सारे पहलुओं को छूता है और आज की चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पुराणों की दुनिया को आप कह सकते हैं अभी समझना शुरू कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान और रोचक तरीके से सामने रखें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं पद्म पुराण के इस अंश से और देखते हैं कि सृष्टि की ये पूरी व्यवस्था कैसे बनी और उसका आधार क्या था। कहानी शुरू होती है भीष्म पितामह के एक सवाल से। वो महात्मा पुलस्त्य जी से पूछते हैं सृष्टि के बारे में, खासकर मनुष्यों की सृष्टि और ये 4 वर्ण और उनके काम जी, ये सब कैसे तय हुआ, जरा विस्तार से बताइए। ये तो बड़ा गहरा सवाल है, मतलब सृष्टि का बिल्कुल आधार ही पूछ लिया। तो पुलस्त्य जी ने क्या बताया? क्या ये सच है कि वर्ण ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से निकले? पुलस्त्य जी कहते हैं हाँ, सृष्टि की इच्छा हुई तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, वक्षस्थल यानी छाती से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। पर यहाँ शरीर से निकलने से ज्यादा जरूरी है इसका प्रतीकात्मक मतलब समझना। अच्छा, प्रतीकात्मक वो कैसे? मतलब इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए, मुख मतलब ज्ञान, वाणी, तो ब्राह्मण जिनका काम ज्ञान देना लेना है वो मुख से। भुजाएं मतलब बल, रक्षा, तो क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं वो वक्ष या भुजाओं से। जंघाएं वो शरीर को संभालती हैं, चलने फिरने व्यापार में मदद करती हैं, तो वैश्य उनसे जुड़े। और पैर वो तो पूरे शरीर का आधार हैं, सेवा और मेहनत का प्रतीक, तो शूद्र जिनका काम सेवा करना बताया गया वो पैरों से। ये असल में समाज के अलग अलग कामों का बंटवारा दिखाता है। अरे वाह, ये समझना तो काफी अलग है। तो फिर इन वर्णों को बनाने का खास मकसद क्या था? पुलस्त्य जी साफ कहते हैं इन सब की सृष्टि का जो मुख्य उद्देश्य था वो था यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि, मतलब यज्ञ को पूरा करना। यज्ञ, लेकिन आज तो यज्ञ का मतलब पूजा पाठ, हवन जैसा लगता है। उस समय क्या मतलब था इसका? इतना जरूरी क्यों था? उस समय यज्ञ का दायरा बहुत बड़ा था। ये सिर्फ आग में घी डालना नहीं था, ये पूरी कह लीजिए जीवन जीने का तरीका था।